अहले सुन्नत पीरे तरीक़त रहबरे राह शरीयत हजरत अल्लामा मौलाना साकिब रज़ा खान साहब क़िबला जो रुदौली शरीफ से चल करके तशरीफ लाए हैं, आपकी खिदमत में मैं पेश कर रहा हूँ। इस्तकबाल कर ले हजरत का। नारे तकबीर, जरा मोहब्बत के साथ नारे तकबीर। अगर सब पर बराबर रहमते महबूबे दावर है तो मैं देखूंगा किस खित्ते में यारों कितनी पावर है। और बरेली का वो मोबाइल है जिसमें सिम अजमेरी, बेशक सुभान अल्लाह। बरेली का वो मोबाइल है जिसमें सिम अजमेरी, फोन रद्द नहीं करता मदीना जिसका टावर है। क्या बात है, वाह वाह। फोन रद्द नहीं करता मदीना जिसका टावर है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, जश्न ईद मिलादुन नबी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। उससे पहले हजरत मौलाना रिजवान अहमद खान साहब क़िबला जो है वो हजरत के गुलपोशी करेंगे। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अब्दा अल-अफ़लाक वल-अर्दीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया'i वल मुरसलीन वताहा व यासीन वब्निहिल गौसिल आज़मिल जीलानी वल बगदादी अजमईन व ख्वाजा मुइनुद्दीन व औलियाए साबिकीन दिगर बुजुर्गान दीन रिदवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वबिल वालिदैनि इहसाना। सदक़ल्लाहु व मौलाना अज़ीम व बल्लगना अला रसूलिहिन नबियुल मकीनुल अमीनुर रऊफ़ुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिन शाहिदीन व शाकिरीन व अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए हम और आप कुछ अर्ज करने से पहले एक मर्तबा सारी कायनात के आका जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह आलिया में झूम झूम कर खराज अकीदत पेश करें और बावाज़े बुलंद दरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व शफीना व नबीना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सलातुम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। मेरे बाद आपको एक शानदार जानदार बेहतरीन खिताब समात करना है। शहजादे हुजूर फकीह मिल्लत हजरत अल्लामा बिल फजल औलाना मुफ्ती अबरार अहमद अमजदी का खिताब आपको समात करना है। मुझसे पहले
आपने हजरत अल्लामा बिलफजल औलाना शेखुल अदब शेखुल हदीस मुफ्ती रियाज अहमद साहब कबिला का आपने खिताब समाप्त किया और इस मिंबर पर जितने लोग तशरीफ फरमा है, खुसूसियत के साथ शायर इस्लाम इस्माइल बस्तवी साहब कबिला ने बेहतरीन अंदाज में नाते मुस्तफ़ा आपको सुनाई और ये सुनने वाली अवाम, मिंबर पर बैठे हुए तमाम मस्जिद के इमाम, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। मैं ये कौन सा गांव है? सोनबरसा बस्ती की सरजमी पर पहली मर्तबा यह साकिब रजा खान हाजिरी की सादत हासिल कर रहा है। मैं चंद मिनट के लिए आपकी समातों की दहलीज तक हाजिर आया। मेरी बिलखुसूस तवज्जो मिंबर के पढ़े लिखे लोगों से हो। सुने, ये महफिल जिसने कराई उसके घर में किसी का इंतकाल हुआ है। माँ बाप के ताल्लुक से इस महफिल का इनकाद किया गया। एसाले सवाब की गर्ज से इस महफिल का इनकाद किया गया। माँ की दुआ कभी खाली नहीं जाती, माँ की दुआ कभी खाली नहीं जाती और माँ की दुआ कभी टाली नहीं जाती। बेशक हक है। अब इसको कम कराओ यार थोड़ा सा। बस करिए, बस तो बोलने दीजिए। बस कोई दिक्कत नहीं। माँ की दुआ कभी खाली नहीं जाती, माँ की दुआ कभी टाली नहीं जाती। बर्तन मांझ कर भी माँ, बर्तन मांझ कर भी माँ 2-4 बच्चे पाल लेती है। बर्तन मांझ कर भी माँ 2-4 बच्चे पाल लेती है, मगर 2-4 बच्चों से एक माँ संभाली नहीं जाती। मगर 2-4 बच्चों से एक माँ संभाली नहीं जाती। और माँ से बढ़कर कोई नाम क्या होगा, माँ से बढ़कर कोई नाम क्या होगा, माँ से बढ़कर कोई एहतराम क्या होगा, माँ से बढ़कर कोई नाम क्या होगा, माँ से बढ़कर कोई एहतराम क्या होगा। जिसके कदमों के नीचे जन्नत हो, जिसके कदमों के नीचे जन्नत हो, उसके सर का मकाम क्या होगा, उसके सर का मकाम क्या होगा। और एक शेर सुने कि जश्न का एहतमाम करते हैं, जश्न का एहतमाम करते हैं, सारी दुनिया में नाम करते हैं। जश्न का एहतमाम करते हैं, सारी दुनिया में नाम करते हैं और सारे हजरत जो कर नहीं सकते। जश्न का एहतमाम करते हैं, सारी दुनिया में नाम करते हैं और सारे हजरत जो कर नहीं सकते, आला हजरत वो काम। क्या बात है, क्या बात है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत कर नहीं सकते, सारे हजरत जो कर नहीं सकते, आला हजरत वो काम करते हैं। और शेरो सुखन अदब की हवेली महक गई। जरा सुनाए, शेरो सुखन अदब की हवेली महक गई, अहमद रजा से सारी बरेली महक गई। क्या बात है। शेरो सुखन अदब की हवेली महक गई, अहमद रजा से सारी बरेली महक गई। और सुने, शेरो सुखन अदब की हवेली महक गई, अहमद रजा से सारी बरेली महक गई। और नामे रजा में इतनी लताफत है दोस्तों, नामे रजा में इतनी लताफत है दोस्तों, लिखा जो हाथ पर तो हथेली महक। क्या बात है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मौलाना साकिब रजा खान साहब क़िबला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। जो हाथ पर तो, लिखा जो हाथ पर तो हथेली महक गई। नामे रजा में इतनी लताफत है दोस्तों, लिखा जो हाथ पर तो हथेली महक गई। सुनो,
बगदाद से 525 किलोमीटर की दूरी पर एक शहर पड़ता है बसरा, एक शहर पड़ता है बसरा। आओ देखो माँ की दुआ क्या है, माँ की खिदमत क्या है, माँ की अजमत क्या है, माँ के पैर दबाने का मर्तबा क्या है, माँ की खिदमत करने का, पानी देने का और सर मलने का, माँ की इज्जत और एहतराम करने का फायदा क्या है। देखें बसरा की सरजमी बगदाद से 525 किलोमीटर की दूरी पर एक शहर है जिसका नाम है बसरा। ये 525 किलोमीटर की दूरी पर है। अब देखें वहीं पर एक अल्लाह के बरगजीदे बंदे का घर है। अब देखें उनके घर में एक विलादत होती है, एक बूढ़ी माँ है, वो आले रसूल है, उनके घर में एक वालिद है। अब देखें जब बच्चा माँ की पेट में है, अभी माँ को पता नहीं कि मेरा बेटा है या बेटी है, लेकिन जब बेटा पैदा हुआ तो माँ ने दुआ मांगा, मौला मेरे बेटे को नेक बनाना, मेरे बेटे को एक बनाना, मेरे बेटे को अमल साले बनाना, मेरे बेटे को मुत्तकी तकवा परहेजगार बनाना, मौला मेरे बेटे को नमाज पढ़ने वाला बना देना। रब की बारगाह में माँ ने दुआ मांगा, बाप ने यही दुआ मांगा। अब बेटा जब बड़ा हुआ, पैदा हुआ, तो बेटे का नाम रखा माँ बाप ने सैयद कबीर अहमद रिफाई, सैयद कबीर अहमद रिफाई। माँ ने नाम रखा सैयद कबीर अहमद रिफाई, बाप ने नाम रखा बेटे का सैयद कबीर अहमद रिफाई। अब जब बेटा चलने लगा, बेटा बड़ा होने लगा, तो माँ की खिदमत करता, माँ के पैर को दबाता और इतना दबाता दबाते दबाते तलवे में सो जाता। जब बच्चा 7 साल का हो गया, माँ ने मदरसे में एडमिशन कराया, बेटे ने पढ़ना शुरू कर दिया, बेटा मदरसे में पढ़ रहा है। और जब मदरसे से पढ़ के लौट करके आता तो माँ दुआ मांगती, माँ दुआ मांगती तो बेटा पूछता, अम्मी दुआ में रब से क्या मांगती हो? तो माँ ने कहा, मैंने दुआ में ना कभी जन्नत मांगा, मैंने दुआ में ना ही कभी अपनी कामयाबी की दलील मांगा, मैंने दुआ में ना ही कभी दौलत मांगा। अब सैयद कबीर अहमद रिफाई 7 वर्ष की उम्र पाक है, हजरत सुने। अब कहते हैं अम्मी आपने दुआ में मांगा क्या? तो माँ कहती है बेटा तुमने मेरी बड़ी खिदमत की है, तुम बड़े खिदमत गुजार हो, अगर तुम इसी तरह मेरी खिदमत करते रहोगे तो जो दुआ मैं मांगती हूँ वो तुम्हें बताऊंगी नहीं, वक्त आने पर मैं तुम्हें बता दूंगी। अब सैयद कबीर अहमद रिफाई बढ़ते जा रहे, बढ़ते जा रहे, बढ़ते जा रहे, बालिग हो गए, बड़े हो गए। अब माँ की मुकद्दस बारगाह में हाजिर हुए, माँ के जागने का वक्त है, पानी पिलाया, खिदमत किया, पैर दबाया, बाल में कंघा किया, बाल बांधा, सर दबाया, रात भर खिदमत करते रहे। सुबह को माँ को फिर नाश्ता कराया, फिर रात दिन भर खिदमत किया, फिर दिन भर खिदमत किया, फिर रात में खिदमत किया। माँ की तबीयत अलील है। अब लास्ट वक्त जब बचा, माँ का मरने में तकरीबन चंद घंटे बाकी थे, तो सैयद कबीर अहमद रिफाई ने पूछा, अम्मी मेरी बचपने से लेकर मेरी जवानी तक तुमने जो दुआ मांगी उस दुआ को मैंने 7 वर्ष की उम्र में भी पूछा था, माँ तुम मांगती क्या हो? तो तुमने यही कहा था, ना हमने कभी जन्नत मांगा, ना हमने कभी दौलत मांगा, ना हमने कभी इज्जत मांगा, ना हमने कभी शोहरत मांगा। अम्मी अब इतनी तबीयत आपकी अलील है, जरा मुझे बता दो आपने दुआ में क्या मांगा है? तो सैयद कबीर अहमद रिफाई की माँ फरमाती है, मैंने दुआ मांगा कि या रसूल अल्लाह जब कभी मेरा बेटा मदीने शरीफ में जाएगा तो मदीने जब ये पहुंचे तो मेरे बेटे को अपने दोनों हाथ की जियारत करा देना। ये दुआ मैंने मांगा है कि जब मेरा बेटा जब कभी मदीना जाए तो मदीने शरीफ में, अब देखें ये नबी के विसाल के कई सौ साल पहले की, कई सौ साल बाद के बात की है, कई सौ साल बाद की बात है। आका की बारगाह में ये दुआ मांगने वाली औरत कहती है, मैंने दुआ मांगा है कि जब मेरा बेटा मदीने की सरजमी पर तशरीफ लेकर जाए, रोज़े रसूल पर खड़ा हो, तो मेरे दुआ है या रसूल अल्लाह मेरे सैयद कबीर अहमद को, मेरे बेटे को अपना दोनों हाथ दिखा देना। अब जो लोग नबी के इल्मे गैब पर एतराज करते हैं, जो कहते नबी को देने की सलाहियत नहीं, जो कहते नबी कुछ दे नहीं सकते, जो कहते नबी कुछ अता नहीं कर सकते, जो कहते नबी को पीछे की खबर नहीं, जो कहते नबी मरकर मिट्टी में मिल गया। अब देखा नबी के देखने का आलम भी देख लेना और नबी के दिखाने का आलम भी देख लेना, नबी के देने का आलम भी देख लेना। अब ये दुआ कहां मांगी जा रही? बसरा की सरजमी पर
दुआ मांगने वाली एक अल्लाह की वलिया बरगजीदा बंदी दुआ मांगती है शुरू से आखिर तक कि मौला जब मेरा बेटा मदीने शरीफ जाए तो आपके रोजे पर, आपके नबी के रोजे पर जब खड़ा हो और दुआ मांगे तो मेरे बेटे को अपना दोनों हाथ दिखा देना। अब जरा सुनो, सुन बरसा के बस्ती के मुसलमानों, अब तुम दुआ मांगो। कोई कहे कि नबी सुनते नहीं, नबी पुकार को सुनते नहीं, सलाम का जवाब नहीं देते, तो सुनो गौर से। अब उनकी माँ का जब इंतकाल होने में चंद मिनट बाकी है तो माँ फरमाती है, बेटा सैयद कबीर अहमद, मैंने दुआ रब से मांग लिया, नबी से तेरा वसीला पेश कर दिया। अब जब तुम मदीने जाना तो नबी के रोजे के पैर के पास खड़े होना और कहना, या रसूल अल्लाह, मैं उसी माँ का बेटा हूँ जिस माँ ने ये दुआ मांगा था कि मेरे बेटे को अपने दोनों हाथ शरीफ की जियारत करा दो और मदीने के कब्र अनवर, नबी के कब्र अनवर के पास जाना और जाकर यही कहना, या रसूल अल्लाह, ये सैयद कबीर अहमद रिफाई उसी माँ का बेटा हाजिर है, या रसूल अल्लाह, अपने दोनों हाथ की हमें जियारत करा दे। अब जरा सुनो सनबरसा के मुसलमानों, बस्ती के मुसलमानों, गौर से सुनो। अब इनकी माँ का जब इंतकाल हो गया, नमाज़े जनाजा हो गई, मिट्टी हो गई, सब कुछ हो गया, तो कुछ दिन के बाद आका ने अपने दरबार में सैयद कबीर अहमद रिफाई को बुलाया। ये काबा पहुंचे, काबा गए, काबा के बाद मदीना पहुंचे तो नबी की मुकद्दस बारगाह में पैर शरीफ के करीब खड़े हो गए, सलाम पढ़ा और सलाम किया तो मेरे मुस्तफा ने सैयद कबीर अहमद रिफाई के सलाम का जवाब दिया। जब सलाम का जवाब दिया तो उस दौरान गौसे आजम भी मौजूद थे। गौसे पाक ने सुना कि सैयद कबीर अहमद रिफाई के सलाम का जवाब मुस्तफा ने कब्र अनवर से अता किया। अब जरा सुनो आगे का मसला, जिससे तुम्हारा ईमान ताजा हो जाए। तुम जान लो तुम्हारा नबी कल भी देता था, आज भी देता है, कयामत तक देता रहेगा। अब सैयद कबीर अहमद रिफाई ने उन जुमलों का इस्तेमाल किया, या रसूल अल्लाह, मेरी माँ ने बचपन से आज तक एक दुआ मांगी, या रसूल अल्लाह, वो दुआ ये थी कि जब मेरा बेटा नबी की कब्र अनवर पर जाएगा तो आप सा रसूल अल्लाह मेरे बेटे को अपने दोनों हाथ की जियारत करा देना। या रसूल अल्लाह, ये सैयद कबीर अहमद रिफाई आपके मजार के पैर के पास खड़ा है। आका सलाम का जवाब मैंने अपने कान से सुना कि आपने दिया है, लेकिन अभी मैंने हाथ की जियारत नहीं किया। या रसूल अल्लाह, दोनों हाथ आप मुझे अपना दिखा दे तो खुदा की कसम रोज़े रसूलुल्लाह की मज़ारे मुबारका हीलने लगी। सबने देखा और आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दोनों हाथ शरीफ मज़ारे मुबारका से नबी ने बाहर कर दिया। इरशाद फरमाया, ऐ सैयद कबीर अहमद रिफाई, मेरे हाथों को गौर से देख लो और जी चाहे तो बोसा दे दो। बरेली के ताजदार की नजर जब इस पर पड़ी तो यूं पुकार कर कह उठे, कौन देता है, देने को मुझे चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा। नारे तकबीर, नारे रिसाला, जश्न ईद मिलादुन नबी, अल्लामा साकिब रज़ा खान साहब क़िबला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। क्या हाथ, दोनों हाथ, दोनों हाथ मजार शरीफ से बाहर, मजार शरीफ से बाहर। अब सवाल पैदा हो गया कि क्या अबू बकर के कहने पर कभी बाहर आया? अबू बकर ने कभी कहा ही नहीं, हजरत उमर ने कभी कहा ही नहीं। ये कौन है? नबी के खानदान का रोशन चराग है। अब सुने, सैयद कबीर अहमद रिफाई से लोगों ने पूछा, हुजूर, जब आपने नबी के दोनों हाथ शरीफ की जियारत की तो उस वक्त मदीने में मजमा कितना था? उस वक्त मदीने में मजमा कितना था?
तो सैयद कबीर अहमद रफाई फरमाते, मुझसे ना पूछो, अब्दुल कादिर से पूछो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब्दुल कादिर से पूछो, अब्दुल कादिर से पूछ लो। अब देखें तो पूरा मदीना जितने लोग थे वहां सबका मुंह अब्दुल कादिर की तरफ गया। अब कोई पहचानता था, कोई नहीं पहचानता था। सबने सैयद कबीर अहमद रफाई की बारगाह में अर्ज किया, हुजूर ये सैयद ये अब्दुल कादिर कौन है? आपने इशारा किया, वही सैयद अब्दुल कादिर है। देखो जो सामने खड़े हैं ये वलियों के सरदार हैं। इनसे पहले जो वली आए ये उनके भी सरदार हैं, इनके बाद में जो वली आए ये उनके भी सरदार हैं। अब देखें तो सारे लोग सैयद कबीर अहमद रफाई के पास से हटकर अब्दुल कादिर जीलानी गौसे आजम बगदादी की बारगाह में सब हाजिर हुए। अर्ज किया, ए अब्दुल कादिर जरा ये बता दो, जब नबी रहमत का, नबी पाक का दोनों हाथ शरीफ मज़ारे मुबारका से बाहर आया तो उस दौरान मदीने में मजमा कितना था? मजमा कितना था? महफिल कितनी थी? देखने वाले लोग कितने थे? तो अब्दुल कादिर फरमाते हैं, खुदा की कसम मैं मजमा बताता हूं, नोट करो, ताकि कोई देवबंदर बदअकीदा सवाल करे तो उसे बता देना। एक दो लोगों ने नबी के हाथ की जियारत नहीं किया, 2-4 हजार लोगों ने नबी के हाथ शरीफ की जियारत नहीं किया, 10-12 हजार लोगों ने नबी के हाथ शरीफ की जियारत नहीं किया। तो सारे अहले मजमा ने अब्दुल कादिर के तलबे को थाम लिया। अर्ज किया, हुजूर बता दे कितने लोगों ने नबी के हाथ शरीफ की जियारत किया और कितना टोटल मजमा था? अब्दुल कादिर फरमाते हैं, खुदा की कसम जब नबी का दोनों हाथ शरीफ मज़ारे मुबारका से बाहर आया तो उस वक्त 90 लाख आदमी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत खूब, बहुत खूब। जिंदाबाद, जिंदाबाद। और हाथ देखने वाले मदीने के इर्द गिर्द 90 हजार।